प्रणाम मेरे कन्या राशि के मित्रों। जब गोचर में अमावस्या योग, बुधादित्य योग, तीन तीन ग्रहों का एक साथ, वो भी 11वें स्थान में योग बनता है मेरे मित्रों, तो ब्रह्मांड एक नई दिशा देता है। और आज कन्या राशि के लिए एक ऐसा ही विशिष्ट दिन है, अमावस्या और बुधादित्य योग। हालांकि आज अमावस्या नहीं होगी, है ना, लेकिन अमावस्या योग का निर्माण, चंद्र और सूर्य एक साथ। तो यहाँ पर मेरे मित्रों सबसे बड़ी बात, गुरुदेव की ब्लेसिंग से व्यापार में उन्नति के संकेत यहाँ पर मिलते हुए कन्या राशि वालों को दिखाई देते हैं। क्या आज मिलेगी भाग्य से कोई नहीं रहा, इसी पर बात करेंगे मेरे मित्रों। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है आज 25 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी, माँ संतोषी, महामाई, जगदम्बा, जगजननी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सुबह 5:38 पर सूर्योदय होगा, जबकि शाम को 7:16 पर सूर्यास्त का वक्त दिखाई देता है। दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा तो इस बीच कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। 10:45 से 12:27 तक दोपहर में राहु काल रहेगा। इस बीच में कोई भी शुभ कार्य या नए कार्य की शुरुआत मेरे मित्रों नहीं करनी चाहिए। ये सब समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल मेरे मित्रों आज पश्चिम दिशा की रहेगी, तो पश्चिम दिशा की यात्रा करने से आपको आज बचना चाहिए। पश्चिम दिशा की यात्रा मत करिए, यह आपके अष्टशास्त्र मित्र की सलाह है। अब जानते हैं कन्या राशिफल आज का कन्या राशिफल क्या कहता है। विर्गो हॉरोस्कोप टुडे आज क्या बोलता है। नौकरी में प्रभावशाली निर्णय लेने का आज समय है मेरे मित्र। बुधादित्य योग का निर्माण और चंद्र का अपने ही घर में होना, नौकरी में कोई अच्छा निर्णय आप लेना चाहते हैं तो आज ले सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही हैं, एकादशेष मजबूत स्थिति में है, और दशाओं में भी कहीं एकादशेष या फिर नवमेश की दशा चल रही है, अपनी कुंडली पर एक बार नजर जरूर डालिएगा, तो कोई आज अच्छा निर्णय अपनी नौकरी के लिए ले सकते हैं। प्रमोशन के योग आज आपके बन रहे हैं। नौकरी के लिए आपने पूर्व में अप्लाई किया था तो आज नौकरी मिलने के चांसेस भी मेरे मित्र यहाँ पर गोचर के अनुसार आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ जनों से लाभ, यानी कि सीनियर्स आपकी बात मान सकते हैं। आपके कहे अनुसार किसी नीति को यदि चेंज करने की आवश्यकता है तो उसको भी आज चेंज किया जा सकता है। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा के संकेत मेरे मित्रों मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रमोशन, नौकरी, करियर, जॉब, इन सब के लिए आज का विर्गो जो टुडे हॉरोस्कोप है वो बहुत अच्छा है। कन्या राशि आज का राशिफल बहुत अच्छा कहा जा सकता है करियर के मामले में। कन्या राशि का आज का बिजनेस कैसा रहेगा, कन्या राशि का आज का व्यापार कैसा रहेगा। आज का दिन व्यापारियों के लिए बड़ा उत्तम दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों। व्यापार में उन्नति के संकेत दिखाई देते हैं। विशेषकर यदि आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ज्यादा तरक्की के चांस यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए, विर्गो के लिए, विर्गो जोडिक साइन वालों के लिए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज है, शनि और नेपच्यून का सप्तम भाव में होना आज आपका समझदारी की मांग कर रहा है, आज आपके संयम की मांग कर रहा है। तो कोई भी निर्णय लें तो समझदारी से लें, और दोनों जो पार्टनर हैं संयम बरतते हुए लें। ऐसा नहीं कि कोई एक जल्दबाजी करे और उसके चलते ही दूसरा व्यक्ति भी उसकी हाँ में हाँ मिला दे, ऐसा नहीं। दोनों बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा, संयम से कार्य लीजिएगा, तो व्यापार में आज आपके लिए बड़ा अच्छा दिन मेरे मित्रों कहा जा सकता है। तो विर्गो जोडिक साइन बिजनेस आपका जो है वो आज बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर के व्यापार जो हमारे मित्र करते हैं उनके लिए आज का दिन शुभत्व की ओर बढ़ रहा है। प्लूटो पंचम भाव में है तो प्रेम में गहराई आज बढ़ रही है। प्रेम को लेकर के आपके अंदर की भावनाएं जागृत हो रही है। एक दूसरे को समझने का जहां मौका मिल रहा है, वहीं एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की बात भी हो रही है। तो क्या आपने कोई प्लान बनाया है आज एक साथ घूमने का मेरे मित्रों? क्योंकि भैया सच्चा प्रेम जिसको मिलता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। आजकल तो लोग आकर्षण के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी में सच्चा प्रेम है, जिसकी जिंदगी में सच्चा प्रेम करने वाला साथी है, उससे ज्यादा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। और आज दोनों के बीच में गहराई बढ़ रही है विर्गो जोडिक साइन वालों।
चंद्रमा आश्लेषा में चले जाएंगे तो दोपहर के बाद आप दोनों के बीच में भावुक संबंध बहुत दिखाई दे रहे हैं, भावुकता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आज एक दूसरे को लेकर के भावुक हैं? कमेंट्स करके बताइए मेरे मित्रों। क्या आप ने कोई जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई प्लानिंग बनाई है? जो प्रेम करने वाले हैं उनके लिए सवाल है। सबके लिए एक एक सवाल दिया करेंगे, जॉब, बिजनेस, प्रेम, संतान, उन सब का आपको कमेंट्स करना है मेरे मित्रों। और एक ऑप्शन आ गया है हाइक का, तो हाइक कीजिए। देखिए, राशिफल के साथ साथ यह परिवार से जुड़ा एक मुद्दा है जिसमें हम आपके साथ रोजाना संवाद करते हैं, आप हमारी बातों को सुनते हैं, है ना। तो हमारा रिश्ता एक परिवार की तरह हो गया है। तो यहाँ पर जो राशिफल है, राशिफल के अलावा हम आपकी भावनाओं को समझते हुए उनको एक सही दिशा देने का प्रयास भी करते हैं। कि आपका एस्ट्रो शावर मित्र कन्या राशि आज रियल पर ऐसे ही राशिफल नहीं बताता, ये आपको ज्योतिषीय सलाह देता है जो कि एक परिवार का सदस्य आपको दे सकता है। शिक्षार्थियों के लिए आज रिसर्च का वक्त है। कावड़ के बाद की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं, अब स्कूल खुल गए हैं। तो रिसर्च वर्क में यदि आपकी रुचि है, जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए आज का समय बहुत अच्छा है। आज का जो गोचर है गहराई को दर्शाता है, बदलाव को दर्शाता है। तो आज रिसर्च, गहराई और बदलाव तीनों चीजें कन्या राशि के विद्यार्थियों के जीवन में सम्मिलित होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोपहर बाद से बच्चों को थोड़ा सा फोकस बनाने में दिक्कत दिखाई दे सकती है पढ़ाई में। तो ऐसे में मेरे मित्रों क्या करना है, क्योंकि पढ़ाई करनी तो बहुत जरूरी है, फोकस हो या ना हो, फोकस तो बनाना पड़ेगा। अब जब आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपके साथ है तो कन्या राशि वालों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जरूर उपाय होता है। तो आज क्या कीजिएगा, आज तुलसी की जो मिट्टी होती है, यानी कि तुलसी का पौधा, तुलसी की जड़ के पास की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और उस मिट्टी को देखते हुए 27 बार एक मंत्र बोलिए। कौन सा मंत्र है? एम। 27 बार एम मंत्र बोल करके इस मिट्टी पर फूंक मार दीजिए और इसका तिलक लगा लीजिए और उसके बाद पढ़ाई कीजिए। देखिए आपका फोकस एकाएक आपको लगेगा कि आपके अंदर माँ नील तारा की कृपा से आपका मन पढ़ाई में लगने लगा, है ना। इसका विशेष उपाय है विद्यार्थियों के लिए। संतान को लेकर के प्रसन्नता मन में रहेगी, संतान को लेकर के कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। आज संतान से जुड़ा कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिसके कारण आपका मन प्रसन्नचित होगा। आपकी संतान की वजह से नाम रोशन होने जैसी स्थिति आज बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा थोड़ा सा आज गुस्से में भी रह सकता है। तो उसके गुस्से पर आपको गुस्सा नहीं होना, उसको प्यार से समझना है, क्योंकि भावनाएं हैं। प्रेम भी एक भावना है, गुस्सा भी एक भावना है ना, और शालीनता भी एक भावना है। व्यवहार के पहलू हैं, सबका जीवन में होना बहुत जरूरी है, लेकिन उनको बैलेंस करने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। और पेरेंट्स बनकर के नहीं, मित्र बनकर के अपने बच्चों के कर्तव्य को पूर्ण करेंगे तो कल आपको ही एक ऐसा वृक्ष मिलेगा जहां पर मीठे फलों की भरमार होगी। मेरे आशा करता हूं मेरे विचार से आप सहमत होंगे और मेरे संकेत को भी आप पहचान गए हो। कमेंट्स करके बताइए कौन कौन मेरे कमेंट्स को पहचान गए। 11वें भाव में त्रिग्रही योग बन रहा है, तो लाभ के अवसर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मंगल और केतु 12वें भाव में है तो ये खर्च भी करा रहे हैं। हालांकि मंगल की डिग्री कम हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ स्वास्थ्य को लेकर के खर्च की स्थिति आज यहाँ पर दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर मेडिटेशन के द्वारा स्वास्थ्य रहा जा सकता है ना। निवेश आपको आज सोच समझ करके करना चाहिए। निवेश करने की सलाह आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपको बिल्कुल नहीं देता। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या किसी पुराने निवेश से आज लाभ की उम्मीद आप कर रहे हैं? कमेंट्स कीजिए। यदि ऐसा है तो मेरे मित्रों इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं कि पूर्व में आपने कोई निवेश किया हो और उसका फायदा आपको आज हो सकता है। रोग, रिपु, ऋण की बात करते हैं मेरे मित्र। देखिए, चाणक्य कहते हैं कमजोर शत्रु को कभी भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। नीति शास्त्र सिखाता है कि शत्रु कभी भी छोटा नहीं होता। चाणक्य कहते हैं शत्रु को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वो परेशानी का सबब बन जाता है। तो आज आपके एस्ट्रो शावर मित्र की आपको यही सलाह है कन्या राशि आज रियल पर, कन्या राशि के आज के राशिफल में, कि शत्रुओं से थोड़ा सा आज आपको सावधान रहना। पेट जनित समस्या आपको हो सकती है, कुछ कब्ज या फिर कुछ लूज मोशन की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, अपच जैसी स्थिति दिखाई दे रही है मेरे मित्रों। तो क्या कीजिए कि अपने खान पान पर ध्यान दीजिए।
घर का शुद्ध सादा भोजन कीजिए, बाहर के स्वाद के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। ऋण उतारने का समय तो आज है, कि महालक्ष्मी की कृपा से ऋण को उतारने के लिए आपके अरेंजमेंट आज हो सकते हैं, लेकिन शत्रुओं से सावधान रहना है और रोग ना हो, इसके लिए अपनी दिनचर्या को नियमित करने की आवश्यकता यहाँ पर ग्रह गोचर दिखा रहे हैं आज के कन्या राशि पर। वैवाहिक जीवन में शनि और नेपच्यून 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आज आपकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति काफी अधिक भावुक होंगी, एक दूसरे को बहुत अधिक आप चाहेंगे, लेकिन नेपच्यून और शनि वक्री हो चुके हैं। शनि ये क्या करेंगे, उन भावनाओं पर एक तरीके से काबू पाने का प्रयास करेंगे। लाइक एज फॉर एग्जाम्पल, आज आपने सोचा या फिर आज आपके जीवन साथी का सपोज कीजिए बर्थडे है, तो आपने सुबह से ही प्लानिंग बना ली कि आज यार अपनी पत्नी को शाम के समय कुछ अच्छा ऐसा करेंगे कि जिससे हमारी पत्नी खुश हो जाए। अब अपने अंदर ही अंदर ये प्लानिंग बना रहे हैं, उधर आपकी पत्नी सोच रहे हैं कि मेरे पति को तो शायद याद ही नहीं होगा मेरा बर्थडे है। तो शनि और नेपच्यून का प्रभाव है, ये फील होता है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताना ये सब चीजें आपको फील होंगी, क्योंकि ये चंद्र राशि पर आधारित है, तो शनि का प्रभाव सीधा आपकी राशि पर यानी कि आपके चंद्र पर पड़ रहा है। ठीक है, गए आपने प्लानिंग की, पत्नी ने कुछ नहीं कहा कि देखते हैं भाई इनको याद भी है नहीं तो मुझसे बोलते भी नहीं। अब शाम के टाइम जब आने का टाइम होता है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बन जाएं कि बॉस कहते कि भाई काम अधिक है, थोड़ा लेट जाना, आप लेट जाए। लेट जाने के बाद जो आपने सोचा था वो कार्य आपने किया, लेकिन घर जैसे ही आपने एंटर किया कि भाई पत्नी को खुश करने के लिए कोई आप सामान वगैरह जो भी लाए हैं, तो आपने देखा कि यार घर में तो सामान ऐसा अस्त व्यस्त पड़ा है, और बस आपने कह दिया यार ये सामान यहाँ क्यों पड़ा है, ये सामान यहाँ रखा होना चाहिए था, और इसी बात पर दोनों में तनातनी सी हो गई। अब जो सामान लाए थे उसको तो भूल गए, तो दोनों बात लेकर के बैठ गए, यानी कि पूरी की पूरी प्लानिंग जो है, पूरी भावना 1-2 मिनट के अंदर गायब सी हो गई। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब इसी तरह के सर्कमटेंसेज आज दाम्पत्य जीवन में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे मित्रों, शुरुआत सुबह से ही कीजिए, एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को कहने की। संवाद की कमी बिल्कुल भी अपने अंदर मत होने दीजिए। उनको कहिए कि आज शाम को घूमने चलना है, मतलब जो भी हो सकता है तो उनको बता दीजिए। मन में यदि आप रखते हैं, प्लानिंग आप इस समय करते हैं, तो शनि और नेपच्यून है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत डाल सकते हैं। कमेंट्स करके बताइए क्या आपके साथ ऐसा हुआ, या आपने भी ऐसी कोई योजना बनाई थी, या आपकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति आज काफी भावनात्मक हो रही है। मेरे कमेंट्स प्लीज। शुक्र और यूरेनस नवम भाव में है कन्या राशि वालों के, तो कन्या राशि आज रियल में किसी धार्मिक यात्रा का संयोग शुक्र देव की कृपा से आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से आपके जीवन में कोई परिवर्तन हो सकता है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ये परिवर्तन भाई बहनों को लेकर के हो सकता है, पिताजी की तरफ से हो सकता है, यात्रा की तरफ से हो सकता है, और आपके भाग्य की ओर से। भाई आपको तैयार रहना है नए परिवर्तन के लिए। यह परिवर्तन सकारात्मकता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यदि आपकी कुंडली में शुक्र देव अच्छी स्थिति में है और आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी चल रही है। और मेरे मित्रों, आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम्स वगैरह कमेंट्स में लिख देते हो, तो वहां पर हम राशिफल नहीं बता पाते, इतना टाइम तो मेरे मित्रों नहीं होता। तो यदि आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करके पेड कंसल्टेंसी मेरे मित्रों ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए मेरे, जो उपाय हम रोज के राशिफल में बताते हैं वो भी बहुत सोच समझ करके पूरा प्रेडिक्शन करने के बाद ज्योतिषीय सलाह देते हैं। तो वो उपाय आप करेंगे तो जीवन में कहीं ना कुछ सकारात्मकता तो आपको दिखाई देगी। कमेंट्स करके बताइए जो उपाय हम बताते हैं वो आपके लिए कितने लाभकारी होते हैं। और सामाजिक प्रचार प्रसार आपका बढ़ रहा है, मानसिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ रही है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आज का समय बेहतर है। घर में सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च आपका आज हो सकता है। बस थोड़ा सा भावनात्मक भ्रम हो सकता है, जैसे कि हमने दाम्पत्य जीवन में बताया, एक तो शनि और दूसरा अमावस्या योग, तो उस भ्रम से आपको दूर रहना है मेरे मित्रों। कोई पुराना मुद्दा अचानक सामने आने से या फिर कोई पुराना खर्च जिसको आपने टाल दिया था वो अचानक से सामने आने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसको ऐसे मत लीजिए कि एकदम से ये हो गया। जब भी कुछ हमारे जीवन में होता है तो वो परिवर्तन का कुछ लेकर के आता है। परिवर्तन जीवन का नियम है।
तो धैर्य और संयम से साथ लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी जो कुंडली में दशमेश और द्वादशेष की दशा चल रही है, द्वादशेष पर शनि आदि क्रूर ग्रहों की दृष्टि की दशा चल रही है, इस वक्त तो थोड़ी दिक्कत ऐसी हो सकती है। आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय, काले तिल और सिंदूर को मिलाकर के जल में प्रवाहित कीजिए, सूर्य को लाल फूल डाल करके अर्घ्य प्रदान कीजिए, गौमाता को रोटी खिलाएं गुड़ रख करके। आपके लिए आज के दिन को उत्तम बनाने में सहायक होंगे उपाय। भावनात्मक निर्णय लेने से बचे, यानी भावनाओं में बहकर के कोई भी निर्णय आज आपको नहीं लेना चाहिए। अनावश्यक यात्रा को टालें, बड़ों से बहस न करें। आत्मनिरीक्षण का दिन है, तो आज आत्मनिरीक्षण कीजिए। मानसिक एकाग्रता पर अपने ध्यान दीजिए, अपने फोकस को बढ़ाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचिए। दान पुण्य करें, विशेष रूप से अन्न दान का दिन आज बड़ा बेहतर रहने वाला है। लेकिन ये दान जो हो वो गुप्त रूप से हो मेरे मित्रों, एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को पता न चले, दान उसे ही कहते हैं। यानी कि आपने दे दिया तो आप भी भूल गए कि कभी कोई दान दिया था, किसको दिया था। हमेशा नजरें नीची कर करके दान दें, जैसे कि आपको ध्यान ही न रहे कि आपने किसको दान दिया। दान की बहुत बड़ी महत्ता है, कभी किसी वीडियो में इस चीज पर चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, इसके लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे। लेकिन एक बात बता दें कि जितना हमसे हो सकता है उतना छोटा करने का प्रयास करते हैं। यदि आपने आज के राशिफल को, आज के कन्या राशिफल को मेरे मित्रों ध्यान से सुना और इसको सुनकर के आपके लगा कि आपके जीवन के बारे में कुछ आपको मिला है, कुछ लाभ मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और हाइप का ऑप्शन अब आ गया है, हाइप तो उसको हाइप कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स में लिखें जय बाबा गुरु गोरखनाथ बुधादित्य योग की जय हो। हमें भी पता चलेगा कि आप हमारे सच्चे मित्र हैं, सच्चे दर्शक हैं, क्योंकि हम तो आपके लिए रोज मेहनत करते हैं। आप भी 2-4 कमेंट्स करने की और हेल्प करने की थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए कीजिएगा। आदेश रखने अंदर और